आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें से हम लोग सेटिंग और हार्डनिंग सीमेंट का पढ़ेंगे, साउंडनेस क्या होता है इसको देखेंगे, और पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर क्या होता है इसको देखेंगे। आज का हमारा लर्निंग आउटकम होगा सेटिंग और हार्डनिंग को डिफ़ाइन करना, साउंडनेस को डिफ़ाइन करना, और अनसाउंडनेस क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना, और पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर को एक्सप्लेन करना। तो हम लोग पहले बात करें सेटिंग और हार्डनिंग का। तो जब हम लोग वाटर और सीमेंट को मिला करके प्लास्टिक मास बनाते हैं, मिक्सिंग के बाद ये प्लास्टिक मास बनता है, तो धीरे धीरे समय के साथ ये मास सेट करने लगता है, और एक समय आता है जब ये अपने प्लास्टिसिटी को लूज़ कर देता है। तो उस टाइम लिमिट तक, जिस टाइम तक प्लास्टिसिटी लूज़ करता है, ये सेटिंग टाइम कहलाता है। और जब ये एक बार अपना प्लास्टिसिटी लूज़ कर देता है तो हम लोग इसमें यदि वाटर को रीमिक्स करते हैं तो प्लास्टिसिटी रिस्टोर नहीं होता है। आप लोग देखे होंगे कि वाटर को मिक्स कर दिए, प्लास्टिसिटी जनरेट हो गया, और थोड़े देर बाद ये सेट कर जाता है। फिर उसमें आप कितना भी पानी डालते रहिए और पानी को मिक्स कर दे रहिए, प्लास्टिसिटी फिर वापस नहीं आता है। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम में ये अपना प्लास्टिसिटी लूज़ कर दिया, ये सेटिंग टाइम कहलाता है। अब वो मास सेट हो गया, सेट होने के बाद क्या होता है, टाइम के साथ धीरे धीरे उस मास में कंसोलिडेशन होता है। कंसोलिडेशन होने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे ये स्टोनी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और हार्डनेस उसका इंक्रीज होते होते ये स्टोनी स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है। तो उस फेनोमेना को हम लोग हार्डनिंग कहते हैं। समझ में आ गया दोनों चीज़ें, सेटिंग और हार्डनिंग? सर एक बार फिर से बता दीजिए। तो सेटिंग क्या होता है कि हम लोग सीमेंट लिए और वाटर लिए, दोनों को मिक्स करके प्लास्टिक मास बनाए। जब प्लास्टिक मास बनाए तो इसको थोड़े समय के लिए छोड़ देते हैं, तो वो प्लास्टिक मास अपना प्लास्टिसिटी को लूज़ करने लगता है, और एक टाइम के बाद वो कम्प्लीटली अपना प्लास्टिसिटी लूज़ कर देता है। तो उस टाइम को हम लोग सेटिंग टाइम कहते हैं। और एक बार यदि ये मास सेट कर जाता है तो हम उसमें फिर से यदि वाटर को मिक्स करेंगे तो ये प्लास्टिसिटी रिस्टोर नहीं होता है। अब एक बार तो मास सेट हो गया, अब समय के साथ साथ धीरे धीरे इस मास का कंसोलिडेशन होते रहता है और हार्डनेस इंक्रीज होते रहता है, और वहाँ तक हार्डनेस इंक्रीज होते रहता है जब तक कि वो स्टोनी स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर देता है। तो उस फेनोमेना को हम लोग हार्डनिंग कहते हैं। अब ये साउंडनेस क्या होता है? साउंडनेस एक सीमेंट की प्रॉपर्टी होती है जो कि ये स्टेट करता है कि हार्डनिंग के समय, हार्डनिंग जब मास में होता है तो वो सीमेंट इतना एक्सपांड नहीं करना चाहिए, एक लिमिट से ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा एक्सपांड कर जाएगा तो उसके अंदर जो है वॉइड क्रिएट हो जाएगा, जिसके कारण जो है वो अनसाउंडनेस क्रिएट करता है। जब आप लोग उसको किसी चीज़ से, किसी स्टील रॉड से ठोकते हो तो देखते हो उसकी साउंड चेंज हो जाती है। एक सॉलिड स्ट्रक्चर हो और एक किसी वॉइड कोई सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर वॉइड हो तो वो उसका साउंड चेंज हो जाता है। तो इसको हम लोग साउंडनेस टेस्ट कहते हैं। अनसाउंडनेस जो है क्रिएट होता है प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ फ्री मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड इन पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट में यदि बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्री मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड्स होगा तो वाटर के प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो उस समय क्या होता है कि इसका एक्सपांसन काफ़ी ज़्यादा होता है। जब एक्सपांसन काफ़ी ज़्यादा होगा तो ये वॉइड क्रिएट करेगा, जिससे कि हमें अनसाउंडनेस मिलेगी। तो इसीलिए हम लोग फ्री अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को रिड्यूस करना चाहते हैं अपने पोर्टलैंड सीमेंट में, ताकि ये अनसाउंडनेस उस सीमेंट के अंदर क्रिएट नहीं हो।
पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर। पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर एक मटेरियल होता है जिसमें साउंड इनफ होता है, जिसको कि हम लोग ग्राउंड करते हैं विथ अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक एरिया, जैसे कि 300 से 350 मीटर स्क्वायर केजी बेलन स्पेसिफिक एरिया को मेजर करने का एक यूनिट होता है। इतना पर यदि हम लोग ग्राइंड करेंगे इस पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर को, तभी हमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज मिलेगी। अदरवाइज यदि हम लोग ग्राइंड कम किए और पाउडर बहुत फाइन बहुत फाइन नहीं किए, तब हमें वो सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज नहीं मिलेगी, तब उसका हाइड्रेशन आसानी से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग सीमेंट क्लिंकर या प्रॉपर सीमेंट क्लिंकर उसी को कहते हैं जब हम लोग इसको ग्राइंड 300 से 350 मीटर स्क्वायर पर केजी करते हैं और वो 28 दिन में 50 से 65 न्यूटन पर मीटर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ डेवलप करता है, तो उसको हम लोग सीमेंट क्लिंकर, पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर कहते हैं। तो पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर वो मटेरियल हुआ जब इसको हम लोग ग्राइंड किए 300 से 350 मीटर पर केजी और वो 28 दिन में डेवलप किया स्ट्रेंथ 50 से 65 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तब उस मटेरियल को हम लोग पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर कहेंगे। और क्लिंकर जो है वो आउटपुट प्रोडक्ट होता है सीमेंट रोटरी kiln का, जो हम लोग रॉ मटेरियल चार्ज करते हैं, फायर करते हैं, उससे जो आउटपुट निकलता है तो उसको हम लोग क्लिंकर कहते हैं। प्रॉपर क्लिंकर तभी बनेगा जब हम लोग उसको ग्राइंड करेंगे अप टू 300 से 350 और वो 28 दिन में 50 से 65 न्यूटन पर mm स्क्वायर डेवलप कर जाएगा स्ट्रेंथ, तभी हमारा प्रॉपर क्लिंकर का फॉर्मेशन हो पाएगा। इतना ये प्रॉपर्टीज यदि उस क्लिंकर में नहीं मिलेगा तब हमारा वो प्रॉपर क्लिंकर नहीं बनेगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्लिंकर में पाने के लिए जो स्पेसिफिक एरिया और स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टीज़ को पाने के लिए क्लिंकर में एटलीस्ट 70 to 80% कैल्शियम सिलिकेट फेज होना चाहिए C3S और C2S के फॉर्म में, जो तभी हम लोग का जो डेफिनेशन में प्रॉपर्टीज दिया हुआ था हम लोग अचीव कर सकते हैं। और इस कैल्शियम सिलिकेट फेज को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोग उस प्रोसेस का यूज करते हैं जो कि एज इकोनॉमिकल एज पॉसिबल हो पाए। अदरवाइज यदि बहुत कॉस्टली प्रोसेस होगा तो हम उस प्रोसेस को नहीं यूज करेंगे, अदरवाइज सीमेंट का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा भाग जाएगा, काफ़ी महंगा सीमेंट हो जाएगा। तो हम लोग उस प्रोसेस को यूज करते हैं सीमेंट क्लिंकर बनाने के लिए, जो कि ये प्रॉपर्टीज भी दे, स्पेसिफिक एरिया और स्ट्रेंथ वाला, साथ ही साथ 70 to 80% कैल्शियम सिलिकेट फेज भी बना दे और सस्ता भी प्रोसेस हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।